नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। भाइयों, जैसा कुशीनगर में बाबर के साथ हुआ है, यूं तो 5 सालों में जाने कितनों के साथ हो रहा है। मैं राजेश यादव, ग्राम पंचायत कंसुरी, एटा, उत्तर प्रदेश से आपको स्पष्ट दिखा रहा हूं। मैं मोदी योगी जी का फैन बना, उनका समर्थक बना, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ देखी मैंने, समाज में उनको फैलाने की कोशिश की। तो देख लीजिए, उसी पर नहीं, उसके परिवार पर भी इतना बड़ा आतंक, इतना बुरी तरह सताया जाता है कि ताकि वो टूट करके उनके पाले में चला जाए। देख लीजिए, सताने का तरीका, न शौचालय है, न बिजली है, यहाँ तक खम्भे पर वो एलटी डिबिया लगी होती है वो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिजली कहाँ से लेगा। किसी के खेत में लैट्रिन करने महिला या खुद जाएंगे तो उनको मारो, सालों को सताओ, कोई मददमंद दो, अंत में नहीं टूटता है तो फिर मार दो। इसका अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि जो सदियों पहले हमारे देश में होता रहा वही फिर हो रहा है। किसी को जबरन अपने साथ मिलाने में लोगों को ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी से हम राज्य स्थापित कर लें, राजा बन जाएं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मोदी योगी जी सा प्रेम हम फैलाएं, उनकी जैसी भावनाएं, उनके जैसा न्याय लाएं तो जनता हमें खुद ही चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि यही मुगलों के वंशज हैं, जो उनके कानून, उनके नियमों पर चल करके देश को, दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि अकेले मोदी योगी जी क्या हर किसी समर्थक की सहायता कर सकते हैं। उनके विधायकों को फ़ोन करो, उनसे बात करो, उनसे सूचना दो, न थाने में सुनने वाला, न कहीं कोई सुनने वाला है, जैसा कुशीनगर में सुन रहे हैं। तो क्या फिर से भारत गुलाम होने की तरफ जा रहा है? जब धीरे धीरे उनके समर्थक होंगे, उनके सपोर्टर होंगे, उनको मारा जाएगा, कूटा जाएगा, उनको सताया जाएगा, उनको परिवार को तोड़ा जाएगा, वो हाल किया जाएगा, तो वो फिर मजबूरी में उनके साथ हो जाएंगे। फिर क्या होगा? लगता है फिर उनके अनुसार वो चाहेंगे वही होगा, और धीरे धीरे गुंडों का महागुंडा जिस दिन पीएम बन जाएगा उस दिन वो तानाशाह बन के इस भारत को गुलाम कर देगा। मेरी तो यही सोच है। मैं अनुरोध करता हूँ बीजेपी के या अन्य विपक्ष के विधायकों से कि आप जीते हैं, समाज में जहाँ भी जिस भी तरीके से अब किसी को सताया जाता है वहाँ जाइए, उसकी सहायता कीजिए। जब आप सहायता करेंगे तो तोड़ने से बेहतर वो आपके पास आ जाएगा। शायद सताने से कुछ लोग खुदगर्ज होते हैं जो मजबूर और मजबूत हो जाते हैं, फिर वो अपनी मौत की भी परवाह नहीं करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की अभद्रता ठीक नहीं है। अगर किसी का भाव, किसी का प्रेम किसी के लिए जाता है तो आप जबरन उसको कब्जे में क्यों करते हैं? इतना क्यों सताते हैं कि वो आपकी रह में रह करने लगे? मेरे भाई, आपने 70-75 सालों में अगर बेरोजगारी, गरीबी मिटा दी होती तो मोदी योगी पर आज ये लांछन नहीं होता। मोदी जी 4-5 साल में गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, आप 70-75 साल में नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, मिटा देंगे अगर आप साथ देंगे। आप नहीं कर पाए तो आप सजेशन दीजिए मोदी योगी जी को कि मैं नहीं कर पाया, मेरी कमी कहाँ रहेगी, मैं आपके साथ हूँ, आइए मिल के गरीबी मिटाते, आइए मिल के अन्याय मिटाते। लेकिन इसकी नहीं है, नहीं, जबरन हम सत्ता हासिल करेंगे, तुम्हारे पक्ष में जाएगा उसको मार देंगे, एक्शन लेंगे तो हम सब मिल कर के तुमको दबा लेंगे। क्या है ये हिंदुस्तान? कहाँ चली गई संस्कृति? शायद अंग्रेज और मुसलमान वो संस्कृति दे गए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अरे भाइयों,
मोदी जी के भक्तों ने इतने कष्ट सहे हैं और सह रहे हैं, लेकिन इसलिए सह रहे हैं कि वो हाथ तुम उठा रहे हो वो नहीं उठा रहे हैं। तुम उनको मिटा रहे हो, सता रहे हो, वो तुम्हें नहीं सता रहे हैं। शर्म करो, अपनी संस्कृति को पहचानो। हमारे भारत देश में हमेशा से अपनों की नहीं दूसरों की भी मदद करते थे। आज शर्म आती है हिंदुस्तानियों को, अपने अपनों को सता रहे हैं, अपने अपनों को मिटा रहे हैं। जो हमारे पक्ष में नहीं आएगा उसको हम मार काट डालेंगे। क्या हिंदुस्तान रह गया है? कहीं ऐसा नहीं हो कि योगी जी का बुलडोजर इतनी तेज़ी से चले फिर मारने काटने और सताने वाले ही न रहें।